हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशांत एंड वेलकम टू द फंडा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होगा परपेंडिकुलर फोर्स एंड यूनिट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में बताया था, उसकी यूनिट्स के बारे में स्टडी किया था, पर आज हम बात करने वाले हैं परपेंडिकुलर फोर्स के बारे में। तो सर, परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है। परपेंडिकुलर फोर्स एक ऐसा फोर्स, इट इज़ अ फोर्स which acts perpendicular to an object। बात समझ आई कैसे? एक एग्जांपल मैं तुमको ये दे सकता हूँ कि एक ट्रैम्पोलिन है। ट्रैम्पोलिन समझते हो ना, जिसके ऊपर तुम जंप करते हो, उसके ऊपर तुम जंप कर रहे हो अप एंड डाउन। यहाँ पे तुम्हारा मोशन, तुम्हारा पैर तुम पे क्या फोर्स लगा रहा है? तुम्हारा पैर ट्रैम्पोलिन को क्या फोर्स लगाने पे मजबूर कर रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स। समझ आई बात? क्योंकि तुम ऊपर और नीचे मूव करते हो। या एग्जांपल ले सकते हो कि एक पुली है, इस पुली पे तूने रस्सी लटका दी ऐसे, और इसके ऊपर एक तूने वेट लटका दिया, और इस पुली को तुम ना पुल कर रहे हो। अब तुम इसको नीचे पुल करोगे तो ये पुली क्या ऊपर जाएगी? अगर ये ऊपर जाएगी तो ये क्या, इसका मोशन किस तरफ हुआ? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये अगेन एक परपेंडिकुलर फोर्स आ गया। पर सबसे बेसिक जो फोर्स होता है ना परपेंडिकुलर, वो ये होता है कि एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसका मास m है, उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी। वो ग्रेविटी क्या होगी? g होगी। तो उस पर क्या फोर्स लगेगा? इसका वेट एक तरह का फोर्स होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। तो ये भी एक तरह का परपेंडिकुलर फोर्स ही होगा ना। बात समझ आई? तो बात डेफिनेशन आई थिंक तुमको क्लैरिफाई हो जाएगी कि परपेंडिकुलर फोर्स होता क्या है। बट अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स में हमने स्टडी किया था। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या स्टडी किया था? सर, न्यूटन होता है यूनिट, या डाइन होता है। सर, बिल्कुल सही बात है। और सर ने एक बात बतानी रह गई थी, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि हर जगह पे लग जाता है ये। इसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगा अगले लेक्चर में, जब मैं सारे लेक्चर्स का फोर्स का कंक्लूजन निकाल के तुमको दूंगा। बात समझ आई? बट अभी हमने क्या स्टडी करना है? अभी हमने तो स्टडी यही करना है ना, इससे परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है। परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है? तो अगर ये स्टडी करना तो एक बार अपन इस पर ही बात करते हैं। देखो, इसके जो यूनिट्स होते हैं ना, हम केजीएफ और ग्राम फोर्स में स्टडी करते हैं, और हमारे लिए इजी रहता है। बड़े कारण है इसके इजीनेस के, मैं तुमको बताऊंगा। पहले हम केजीएफ और जीएफ के मतलब को समझ लें क्या होता है। देखो, बात समझने वाली क्या है कि केजीएफ और जीएफ क्या होता है। ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। किसका? यूनिट ऑफ फोर्स। हम फोर्स को ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड में देखते हैं। इसको ग्रेविटेशनल से नाम जुड़ता है तो ग्रेविटी आती ही आती है। बात समझ आई? तो ये एक ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है। तो इसको समझने से पहले हम पहले केजीएफ के बारे में बात कर लें। केजीएफ क्या होता है? देखो, ये एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैसे? देखो, डेफिनेशन पे आते हैं इसकी। मानो कि दोस्तों मैं कहीं यहाँ लिख दूँ 1 kgf, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? 1 kgf का मतलब ये होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना? 1 kg। अब देखो, ये 1 kg आता है, मैंने कहा था एसआई यूनिट के अंदर 1 kg बात करते हैं, तो ये 1 kg है, तो ये क्या होगा? ये एसआई यूनिट होगा। ठीक है बात। अब इसका मतलब क्या है? 1 kgf का मतलब क्या है?
ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। क्या? ग्रेविटी का फोर्स है जो 1 किलो मास के ऊपर लग रहा है। मान लो कि तुम्हारे पास एक ना सरफेस था, तुमने उसके ऊपर मास m रख लिया, तो उसके ऊपर ग्रेविटी g अप्लाई होगी, जिसकी वजह से इसका वेट कितना होगा? mg होगा। और इस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या माना, लेट कर लो, तो मास है ना वो 1 kg है, और g ग्रेविटी क्या है? वो g है, जो किसके बराबर होगी? 9.8 किसके? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर के बराबर, यही होगी। तो फिर भैया बताओ कि 1 kgf किसके बराबर होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 kgf m इंटू जी के बराबर होगा। बात समझ आई? तो 1 kgf किसके बराबर आना चाहिए? मास कितना है? 1 kg। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 kg चाहिए मेरे को, या 1 kg पुट कर दिया। और ग्रेविटी कितनी है बताओ? 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। या मीटर मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये ऐसे यूनिट्स हैं इसीलिए। तो 1 kgf की वैल्यू क्या आ गई? 9.8 kg मल्टीप्लाई में मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बात समझ आई भैया? सर कुछ भी कह लो, ये क्या था? जिसने मेरा पिछला लेक्चर देखा उसको ये पता होगा क्या है। ऐसे यूनिट्स के अंदर kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिखते थे? न्यूटन लिखते थे। याद आ रहा है? अरे वाह, याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 kgf की वैल्यू क्या आ गई? 9.8 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ समझोगे? कि एक जो मास था, एक मास था 1 kg का, उसके ऊपर 9.8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। बात समझ आई? 1 kgf का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि सर एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास 1 किलो था, जिसका मास 1 किलो था, उसके ऊपर सर फोर्स लग रहा था ग्रेविटी की वजह से, जो मेरा निकला 9.8 न्यूटन। तो ये होता है kgf का मतलब। बात समझ आई? अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। 1 kgf को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। ये क्या? ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी g होती है। तो क्या मैं ये नहीं लगता इसको मैं g लिख लूँ, g इंटू न्यूटन? ठीक है, जनरल फॉर्मूला बन गया। समझ नहीं आया? अभी समझाता हूँ। देखो, ग्रेविटी क्या होती है अर्थ की? ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, 9.8 ग्रेविटी हो ना, जी का मैग्नीट्यूड हो गया। सपोज़ मैं बात कर लूँ, एग्जांपल ले लूँ कि ना एक XYZ प्लैनेट है, उसकी ग्रेविटी कुछ थी। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यूनिट्स तो न्यूटन में चले ही गए ना ऑलरेडी। मान लो कि उसकी जो ग्रेविटी थी 1000 थी, 1000 थी। तो सर वहाँ पे जो 1 kgf होगा कितना होगा सर? अरे ग्रेविटी को पुट कर दो 1000 न्यूटन। कि उस प्लैनेट के ऊपर, वो प्लैनेट था उसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा? वो इतना लगेगा। बात समझ आई? तो तुमको अब समझ आ रही है कि जीएफ या केजीएफ को हम क्यों लिखते हैं। केजीएफ हमने को सिर्फ एक सिस्टम को स्टडी करने में हेल्प करता है कि किसी प्लैनेट की या किसी सैटेलाइट की ग्रेविटी किस तरह से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है। बात समझ आई? कि अगर मैंने बात की कि अगर मेरे पास अर्थ था, अर्थ के ऊपर उसकी ग्रेविटी कितनी थी? 9.8 न्यूटन। तो सर बताओ कि उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा 1 किलो के वेट के ऊपर? सो 1 किलो के वेट के ऊपर 9.8 न्यूटन फोर्स लगेगा। बट अगर मैंने सर एक XYZ प्लैनेट लिया, सपोज एग्जांपल के तौर पे, ये XYZ प्लैनेट हुआ। सर XYZ की जो ग्रेविटी थी ना सर, उसका मैग्नीट्यूड था 1000। तो सर वहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, कि ग्रेविटी का फोर्स किसी 1 किलो ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी 1 किलो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगेगा? तो वो 1000 न्यूटन लगेगा। तो अगर इसको कंपेयर करूँ मैं अर्थ के साथ, तो ध्यान से देखोगे तो ये कितने गुना हो गया? 100 गुना हो गया लगभग। तो इसकी हेल्प से हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स की ग्रेविटी का। तो इस परपेंडिकुलर
तो ये परपेंडिकुलर फोर्स के बारे में समझ आया कि हम किस तरह से एक आइडिया ले सकते हैं अलग अलग प्लैनेट्स की ग्रेविटी के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। नहीं समझ आया तो क्या कमेंट्स में लिख देना, मैं तुमको फिर से क्लैरिफाई कर दूंगा। बट अभी मैं बात करने वाला हूँ सीजीएस यूनिट की। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होते हैं? देखो, मैंने ये पहला का काम है तो उसमें फिर लेके आ रहा हूँ। देखो, हमने जो एब्सोल्यूट यूनिट पढ़े थे फोर्स के, क्या पढ़े थे? न्यूटन पढ़े थे या डाइन पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में। जो न्यूटन था वो ऐसे यूनिट था, और डाइन था वो क्या था? सीजीएस यूनिट था। अच्छा, ऐसे यूनिट में क्या था? हम केजी लेते हैं वेट को, और लेंथ को हम एम लेते हैं, और सेकंड को सेकंड रखते हैं। सीजीएस में क्या करते हैं? केजी को हम ग्राम ले लेते हैं, और लेंथ को हम सेंटीमीटर ले लेते हैं, और सेकंड को सेकंड रखते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को स्टडी करूँ और इसको मैं फिर से परपेंडिकुलर फोर्स के अंदर अप्लाई कर दूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं सीजीएस यूनिट की बात करूँ तो वो यहाँ पे जीएफ होगा ना। सोचो इस चीज़ को टेक्निकली, क्योंकि पहले केजीएफ था, किलोग्राम फोर्स, तो अब फिर ग्राम फोर्स ही होगा ना, क्योंकि वो सीजीएस है। तो वेट को तो मैं ग्राम में स्टडी करूँगा ना। जीएफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही मेरी गर्लफ्रेंड है। जीएफ एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है? तो हंसना मत इस चीज़ के ऊपर, जो भी है। तो जीएफ की डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। बात समझ आई? पहले हम 1 किलो के ऊपर फोर्स ढूंढ रहे थे ग्रेविटी की वजह से। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक मास के ऊपर जिसका वेट आई थिंक 1 ग्राम है, उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वेट ही है ना, mg। तो करते हैं इस चीज़ को। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 GF किसके बराबर आएगा? mg के बराबर आएगा। और इसकी डेफिनेशन को फॉलो करता हूँ तो m किसके बराबर आएगा? 1 ग्राम के बराबर आएगा। और ग्रेविटी वैसे हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई सर? जो सीजीएस यूनिट होते हैं ना, उसमें जो लेंथ होती है सर, वो ना सेंटीमीटर में होती है। बिल्कुल सही बात। पर सर यहाँ पे तो मीटर में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट इट, ठीक है, इनटू सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इसका जो ये 1 हो गया, ये जो मास है ये 2 हो गया। तो अब मैं पहले ग्रेविटी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा? देखो ग्रेविटी जो होती है वो होती है 9.8 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ग्रेविटी को 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब देखो 9.8, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पुट कर दो इंटू 100 सेंटीमीटर। अब सेकंड्स का सेकंड रहता है, याद रखो, टाइम कभी चेंज नहीं होता। तो ग्रेविटी क्या आ गई? मल्टीप्लाई करो, इससे 0 से डेसिमल कट गया तो 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी आ गई। अब ये किस में आ गई? सीजीएस यूनिट के अंदर। तो इसको मैं 3 लिख लेता हूँ। और ध्यान से देखो, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1 GF किसके बराबर आएगा? mg के। m क्या है? 1 ग्राम। और ग्रेविटी क्या है? अरे 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो 1 GF किसके बराबर आया? 980 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के। अब फिर से जो बच्चे पिछले लेक्चर देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज़ वहाँ पर जाओ और उसको स्टडी करो, ठीक है? तो फिर यहाँ पे जो होशियार बच्चे हैं, जो मेरी बातों को सुनते हैं, होमवर्क करते हैं टाइम पे, उनको पता होगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 डाइन के। अरे याद आ गया यार, आ गया तो गुड है, नहीं आया तो प्लीज़ फिर से पढ़ो। अगर फिर से कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं क्लैरिफाई करूँगा। तो 1 GF किसके बराबर आ गया? 980 डाइन के। अरे वाह,
समझ आई बात? इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं अलग कलर से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा तुमको। तो ये GF आ गया 980 डाइन के बराबर। तो डेफिनेशन क्लियर हुई KGF और GF की, कि ये क्यों होता है और हम इनको डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं न्यूटन और उनसे। बात समझ आई कि ये परपेंडिकुलर फोर्स है, हमको प्लैनेट्स की ग्रेविटी और वहाँ की जो ग्रेविटी की वजह से वेट लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। तो अगर ये तुमको बात समझ आई तो गुड फॉर यू। तो बस एक आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो मेरा होने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है क्वेश्चन के फॉर्म में कि बताओ सर रिलेशन बिटवीन KGF एंड GF क्या होता है। ये रिलेशन होता क्या है, कैसे स्टडी करेंगे। तो ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। देखो वी नो जो 1 KGF होता है, जो 1 KGF होता है वो किसके बराबर होता है। अरे किसके बराबर होता है? 9.8। हाँ न्यूटन। सही कह रहा हूँ क्या मैं? अरे नहीं पता, अरे अभी वो बताया था, फिर से चलते हैं ऊपर। देखो 1 KGF किसके बराबर होता है। ये क्या है, क्या निकाला आपने? 1 KGF किसके बराबर होता है भाई? ठीक, होता है तो समझ आ गई, तो गुड फॉर यू। हमें ये पता लगा क्या कि 1 KGF किसके बराबर होता है। अरे गुड। हमको एक चीज़ ये पता है, प्रीवियस लेक्चर का काम है ये जो मैं बताने वाला हूँ नोट के अंदर। हमें ये तो पता है ना कि जो 1 न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के। अरे पता है ना? अरे पता है तो बोलो ना पता है। तो ठीक है, तो अगर इसको इक्वेशन 2 को 1 में पुट करूँ, पुट 2 इन 1 तो मुझे क्या मिलेगा? 1 KGF किसके बराबर आएगा? 9.8 इंटू 10⁵ न्यूट अपने डाइन के। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा ठीक है। दूसरी बात, हमें क्या पता है, ऑल्सो वी नो, क्या हमें पता है कि जो 1 GF होता है ना सर, वो ना 980 डाइन के बराबर होता है। ये कैसे आया सर, कैसे आया? अरे यार अभी तो बताया ना मैंने। होता है तो ना, समझ आया बात को? तो ये सर यहाँ से मैं अगर एक डाइन की वैल्यू निकाल लूँ सर, एक 1 डाइन की वैल्यू निकाल लूँ जो कि 1 GF अपॉन 980 नीचे आ गया, ये होती है। तो अगर मैं डाइन को यहाँ पुट कर दूँ, ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, तो मेरे पास KGF और GF की फॉर्म आ जाएगी। तो ठीक है, 3 और 4, पुट 4 इन 3 कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल रहा है? 1 KGF किसके बराबर आ रहा है, ध्यान से देखो। 9.8 इंटू 10⁵ जो डाइन की वैल्यू है, ये डाइन की वैल्यू पुट की, इंटू 1 इंटू GF, यही है ना, अपॉन 980। अब इसको सोल्व करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? 1 सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 9/8 डेसिमल को उठा दिया ना मैंने, 10⁵ इंटू GF, 1 को तो लिखा ही नहीं मैंने, और 98/10 लिख लिया मल्टीप्लाई में। 98 से 98 कट गया। अगर नीचे 2 0 हैं, 1 KGF को ऐसे लिख सकता हूँ, 10⁵/10⁵2 GF, या 2 से 5 कटो 3 आएगा यहाँ पे। तो मुझे क्या मिला? 1 KGF किसके बराबर आएगा? 10⁵3 GF। मतलब 1 KGF किसके बराबर होगा? 1 2 3 GF। बात आई समझ? अब सर ये तो एक नई डेफिनेशन दे दी सर आपने, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं इसको याद कैसे करूँगा? अरे सर याद करना ही नहीं है इसको, कुछ नहीं है। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, इसको ट्रिक से याद कैसे करते हैं? ट्रिक से, अरे बच्चे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं?
1000 ग्राम होते हैं। बात समझ आई? तो सर यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है, इसको तुम मैथमेटिकली एग्ज़ाम में मत लिख के आ जाना, इसको मैं ट्रिक है याद करने का तरीका। तो सर 1 kgf में कितने ग्राम फोर्स होंगे? अरे देखो बच्चों, ये देखो फोर्स को काट दो तो 1 kg के अंदर स्लैश कितने ग्राम होंगे? अरे 1000 ही तो होंगे। तो उसको फोर्स से फिर मल्टीप्लाई कर, तो 1 kgf के अंदर 1000 ग्राम फोर्स होंगे। बात आई समझ? तो बात ख़त्म। आज हमने टॉपिक ख़त्म किया परपेंडिकुलर फोर्स का, जिसमें हमने नए यूनिट पढ़े। कौन से यूनिट थे वो? नए यूनिट पढ़े वो थे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये हमको किसके बारे में बताते थे? ये हमको वेट के बारे में बताते थे या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताते थे, ठीक है, या प्लैनेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने में बताते थे। तो बात समझ आई? तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के लेक्चर में तुमको मैं पिछली वीडियोस का कंक्लूजन देने वाला हूँ। तो अगर अभी तक तुमने समझ लिया है, कुछ ना कुछ डाउट बचे होंगे, लगता है कि सर एक तो डाउट है, तो तुम्हें कल के लेक्चर में सब क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो भी तुम्हारा डाउट होगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मैं फोर्स का फंडा ख़त्म करने वाला हूँ, तो नया फंडा स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो आज के लिए बाय। मैं अपने रफ नोट्स तुमको अपलोड करके दे दूँगा ड्राइव के अंदर, नीचे लिंक में तुमको मिल जाएगा इस नोट्स का लिंक। तो आज के लिए बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सी या।